आज का प्रेरणा पाते धर्म जड़ता नहीं गतिशीलता है। जड़ता का अर्थ होता है जो क्रियाशील न हो और गतिशीलता का अर्थ होता है कि वह चलता रहे। जैसे कि झरने का पानी, नदी का पानी है, ये चलता नहीं गतिशील होता है, और तालाब का पानी जड़ता युक्त होता है क्योंकि एक जगह स्थिर रहता है। तो धर्म जो है हमें जीवन के अंदर उत्साह बढ़ता है और सद्भावना बढ़ता है और सबके प्रति मैत्री का भाव बढ़ता है। तो इन अच्छे गुणों के कारण, इन अच्छे मूल्यों के कारण जो हमको धर्म से मिलते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेम से व्यवहार करते हैं और प्रेम से व्यवहार करने के कारण एक दूसरे से जुड़ाव होता है, एक दूसरे से बार बार मिलते हैं, एक दूसरे का काम किया जाता है और समाज के अंदर उत्साह लाता है। दूसरा जो धर्म है वह जिन साधु महात्माओं या आचार्यों के द्वारा, उपासकों के द्वारा हमको बताया जाता है, तो बहुत से लोग उस सत्संग को करने के लिए एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के उनके विचार विमर्श चलते हैं, उनके प्रश्नोत्तरी चलते हैं और लोगों के अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर धर्म के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे धर्म वह सब देता है जो आप चाहते हो, भौतिक उपलब्धि देता है, आध्यात्मिक उपलब्धि देता है, आपको ऊंचाइयां देता है, आपका व्यक्तित्व विकास करता है, क्योंकि धर्म जो है वह एक गुणों की खान है। धर्म के अंदर कोई बुराई नहीं है, बुराई है वो अधर्म के अंदर है। जिस वस्तु के अंदर अच्छाई होती है वो हमेशा गतिशील होता है। आज का प्रेरणा पाथे साधनों का सदुपयोग। साध्य और साधन, साध्य हमारी मंजिल है, हमारा एम है, हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे को जोधपुर से बम्बई जाना है तो हमें ट्रेन की आवश्यकता होगी, और या बाई रोड जा सकते हैं या फ्लाइट के द्वारा जा सकते हैं। तो ये सब है वो साधन हो गए। तो हमें साधनों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और कहा भी कहा गया है कि शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन चाहिए। सबसे पहले हमारा साध्य है, हमारा एम है, वह शुद्ध होना चाहिए, यानी वह कल्याणकारी होना चाहिए, वो सभी का भला करने वाला होना चाहिए। तो साधन भी उसके अनुरूप जुट जाते हैं। और अगर हमारा उद्देश्य जो है लोगों को दहशत फैलाना, लोगों को तकलीफ देना, लोगों को परेशान करना, तो फिर उसे आतंकवाद, मिलावट, शराब, जुआखोरी वगैरह इत्यादि बढ़ती है। तो साधन हमेशा दुरुपयोग कभी न। उदाहरण के तौर पर जो एक चाकू है, उस चाकू से हम रस्सी काट सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, कोई भी चीज को हम काट के अलग कर सकते हैं जिसकी हमको आवश्यकता हो। और उसका दुरुपयोग करो तो चाकू से किसी का पेट भी फाड़ा जा सकता है। तो हमें कभी भी साधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधनों का दुरुपयोग करने से वो साधन जो है बदनाम होता है और उसके साथ साथ में हमारी जो हमारे चिंतन के अंदर विकृति आती है। तो दूसरे हमारे साधन देखिए, जैसे पानी है, बिजली है, इनका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
आज का प्रेरणा पाथे, उपयोग से ही वस्तु का महत्व। ऐसा कहा जाता है कि चलती का नाम गाड़ी, और खड़ी रह गई, बंद हो गई तो उसका नाम खटारा। आपके 10 लाख की गाड़ी है लेकिन वो चल नहीं रही है, और एक बहुत पुरानी गाड़ी है वो चल रही है, तो आप बतावें दोनों में से उपयोगी कौन सी होगी? दोनों में से उपयोगी चलने वाली गाड़ी होगी। इसीलिए वस्तु का महत्व तभी है, व्यक्ति का महत्व तभी है, प्रोजेक्ट का महत्व तभी है जबकि वह जो है काम का हो, उपयोगी हो। अनुपयोगी चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, अनुपयोगी व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर एक व्यक्ति समाज में अनुपयोगी है, वो अपराधी है, वो जुआखोरी है, वो शराबी है और वो अनैतिक व्यक्ति है, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जीवन में उपयोगी बनो। जन्म से अंतिम क्षण तक जो है व्यक्ति उपयोगी होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि ईश्वर ने इस धरती पर एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं बनाया है। हर चीज उपयोगी है, लेकिन उसको अनुपयोगी बनाने वाला जो है वह हमारे भीतर जो दोष का दर्शन है, जो राग द्वेष है, वह वस्तु को अनुपयोगी बना देता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तु जिस रूप में हो उसको हमें यथार्थ रूप के अंदर देखना चाहिए, उसके लाइक डिसलाइक में नहीं देखना चाहिए। और अगर वस्तु उपयोगी है तो जरूरी नहीं है कि वो फैशनेबल हो, महंगा हो, या कोई जो है महंगी धातु से बना हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति हो वह उपयोगी होना चाहिए। आज का प्रेरणा पाथे, क्रोध जीवन ऊर्जा का नाशक। जो हमारे जीवन की ऊर्जा है, जिसको हम विटालिटी कहते हैं, विटालिटी 4 चीजों से बनती है। एक तो भोजन, दूसरा पानी, और तीसरा जो है वो अग्नि, सूर्य की अग्नि ताप से, और चौथी है प्राण वायु ऑक्सीजन। चारों मिलाकर के जीवन ऊर्जा, विटालिटी, प्राण शक्ति बनाते हैं। हर कार्य को करने के लिए, मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को अंजाम देने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अगर हम क्रोध करते हैं, क्रोध एक चंडाल का रूप है। क्रोध करने के कारण हमारे सारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, और जितनी हमारी प्राण शक्ति है वह बहुत ज़्यादा खर्च होती है। जैसे मस्तिष्क है वो अकेला 20% ब्लड खींच लेता है, यानी सबसे हाईएस्ट ब्लड खींचने वाला मस्तिष्क है, क्योंकि वो चिंतन करता है, वो सोचता है, वो निर्णय लेता है। उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स, जिसके अंदर हम आज जो क्रोध की बात कर रहे हैं, वह हमारी नेगेटिविटी है। हर नेगेटिविटी हमारी प्राण ऊर्जा को अति खर्च करता है। जैसे कि क्रोध है, प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा सोख लेता है, और दूसरा काम हम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, एक बार हम किसी पर बहुत ज़्यादा क्रोध कर देते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और मूड ऑफ होकर के कई घंटों, दिन भर हम दूसरा कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि
वो सारी विटालिटी, प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति है, उस क्रोध ने जिस वक्त किया है उसने खींच ली और शेष नहीं बची है। इसीलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखो, अपने क्रोध का उपशमन करो, हर बुरी आदत का उपशमन करो। हर नेगेटिव थॉट, हर बुरी आदत जीवन ऊर्जा को खींचती है। आज का प्रेरणा पाते धर्म से निर्ग्रंथ। धर्म की हमने बहुत परिभाषा की। धार्यति इति धर्म, वस्तु सहाओ धर्म, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, विवेके धम्म माह्ये। तो धर्म जो है वो हमारी ग्रंथि को तोड़ता है। धर्म जो है हमारे भीतर जो नकारात्मक सोच है उसको हटाता है। धर्म हमारे अज्ञान को हटाता है। ग्रंथ और निग्रंथ का क्या अर्थ है? ग्रंथि मतलब गांठ। जैसे कि एक जो है धागे के अंदर बहुत सी गांठें पड़ जाती है, वो धागा अनुपयोगी हो जाता है। तो इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेमकार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। ये गांठ है वो ग्रंथ कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। और ये ग्रंथि जो है हमको परेशान करती है, कर्म बंधन करती है, हमारे जीवन में उल्लास को समाप्त करती है, हमारी प्रसन्नता को खा जाती है और दूसरे से हम राग द्वेष करने बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर कोई ग्रंथि यानी क्लॉट आ जाता है तो उसका बड़ा भारी नुकसान हो जाता है कि व्यक्ति कोमा में तक चला जाता है क्लॉटिंग से। तो कोई तरह की ग्रंथि जो है हमारे जीवन व्यवहार के अंदर, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जितने हमारे साधु सन्यासी है, जितने भगवान तीर्थंकर हुए हैं, जितने केवली हुए हैं, उन सबको निग्रंथ कहा जाता था। यानी वो ग्रंथि रहित थे, उनके कोई तरह की ग्रंथि नहीं थी। तो धर्म जो है उस ग्रंथि को घुला देता है, उस ग्रंथि को ढीला कर देता है और ग्रंथि को साफ कर देता है। और जब ग्रंथि साफ हो जाती है तो हम समता भाव में आ जाते हैं। आदर्शों का हृदय में स्थान। हृदय संवेदनशील है, इसीलिए हम कहते हैं हृदय से आभार, हृदय की गहराई से कृतज्ञता। हृदय से जो है हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हृदय का मतलब है हम हमारे अंतर मन से, हृदय को अंतर मन कहा जाता है। और हृदय का संबंध है वो हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसमें रूपांतरण होता है, व्यक्ति इसमें बदलता है। जो बड़े बड़े मूर्ख या डाकू थे, जैसे कवि कालिदास, वाल्मीकि जी, रोहिण, अंगुलीमाल, ये सारे डाकू लोग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में जब उनके चोट लगी तो वो बदल गए और वाल्मीकि जी ने बड़ी प्रसिद्ध रामायण लिखी। तो ये कब होता है कि हमारे हृदय में ठेस लगती है। इसीलिए हृदय के अंदर आदर्शों को स्थान देना चाहिए। आदर्श का अर्थ क्या है?
मैत्री, करुणा, प्रमोद, मध्यस्थता, ईमानदारी, सबके प्रति सद्भावना, नैतिकता और उसके साथ में पॉजिटिव थिंकिंग और सबके साथ में समभाव, सर्वधर्म समभाव, सबके प्रति एकता का भाव, लिव एंड लेट लिव, परस्परो गुरु जीवानाम, ये हमारे आदर्श है। इन आदर्शों को हृदय में स्थान देना चाहिए, उनका जो है पुनः पुनः अनुप्रेक्षा और चितारना करना चाहिए, ताकि कि आदर्श है वो हृदय के भीतर जो है समाये रहें, ताकि कि कोई बुराई जो है हमारे ऊपर हावी न हो जाए। अगर हम बुराई को हावी नहीं करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो हृदय में आदर्शों को स्थान दीजिए। आज का प्रेरणा पाथे भ्रष्टाचार का जीवन में उन्मूलन। हमारा जो समाज है इसके अंदर से भ्रष्टाचार अगर चला जाता है तो वो आदर्श समाज कहलाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार होने के कारण जो है समाज के अंदर बुराई आ जाती है। समाज के अंदर लोग परिश्रम छोड़ देते हैं और चंद लोग जो है भ्रष्टाचार करके बहुत बड़ा फायदा, लखपति करोड़पति बन जाते हैं और ज़्यादातर जनसंख्या को न्याय नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार अन्याय पैदा करता है। भ्रष्टाचार जो है एक लिमिटेड लोगों को लाभ पहुंचाता है। ये एक बुराई है, ये एक अभिशाप है और भ्रष्टाचार के माध्यम से व्यक्ति श्रमहीन हो जाता है और व्यक्ति के साथ में अन्याय हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए हमें सर्वोदय की बात करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का बिल्कुल समाज से, जीवन से उन्मूलन हो जाना चाहिए। हर नागरिक को ये चिंतन करना चाहिए कि न तो मैं घूस दूंगा न लूंगा, क्योंकि हम शॉर्टकट के माध्यम से जो है अपना हित चाहते हैं, तब भ्रष्टाचार के माध्यम से घूस लेना देना होता है। अगर हम सभी नियम के प्रति प्रतिबद्ध हो तो नियम से काम होता है, ईमानदारी से काम होता है, तो वो तो सबका काम होगा। जैसे कि हम एक बड़ी लाइन लगी हुई है और हम उसके अंदर से चालाकी करके आगे आ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो यानी हमें अनुशासन और नियमबद्धता का पालन करना है, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा। आज का प्रेरणा पाथे स्वस्थ आस्था से जीवन निर्माण।
आस्था का अर्थ होता है फेथ, किसी के प्रति श्रद्धा। जैसे कि साईं बाबा कहा करते थे कि सबूरी और आस्था और सबूरी, यानी श्रद्धा और सबूरी। व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा फलवान होती है, श्रद्धा से ही फल मिलता है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में किसी भी भगवान की मूर्ति जब मंदिर के अंदर स्थापित हो जाती है तो उसके बाद हम श्रद्धा करके उस बिंब के प्रति हमारी आस्था होने की वजह से हमको फल मिलता है। और जैसे हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ में करते हैं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे माँ बाप है, उनके प्रति हमारी आस्था है और श्रद्धा है तो वो प्रसन्न रहते हैं, वो हमको आशीर्वाद देते हैं। गुरु के प्रति अगर हमारी अच्छी श्रद्धा है, फेथ है हमारा, तो उसके कारण गुरु जो है प्रसन्न होकर के हमें योग्य बनाएगा, हमें आशीर्वाद देगा। इसीलिए जीवन के अंदर श्रद्धा को स्थान देना चाहिए। और श्रद्धा का संबंध भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए जीवन में जो श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि राइट फेथ। तो हमें हमेशा सम्यक आस्था के अंदर विश्वास करना चाहिए कि काम किस तरीके का है और मेरी उसमें योग्यता है। जब अपने आप में आस्था होगी तो काम सफल होगा।